वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊंगा। यदि आपने 12th पीसीएम से मिनिमम 55% के साथ पास किए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि 12th तक इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स के साथ ही पढ़ाया जाता था। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम फिज़िक्स चुनें या इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आपको फिज़िक्स में एसी करंट, डीसी करंट और सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर ज़्यादा पसंद थे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को चुन सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। यदि आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं तो इसमें आपको मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर फिज़िक्स पढ़ना होगा। आप कंप्यूटर साइंस या फिज़िक्स में से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इनका काफ़ी सारा सिलेबस सेम है और कई सेमेस्टर में भी आपको इनका सिलेबस सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रोबोटिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिस स्टूडेंट ने बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों पढ़े हैं उसको रोबोटिक्स समझने में आसानी होगी। और भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों का यूज़ होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है फिज़िक्स के मुकाबले। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। फर्स्ट ईयर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, नेटवर्क एनालिसिस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड पढ़ाया जाएगा। और थर्ड ईयर में आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू सी एंड इट्स प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। हायर स्टडीज़ के लिए आप एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, MSc in VLSI, MSc in Industrial Automation and Robotics, MSc in Industrial Electronics, MSc in Mechatronics, MSc in Signal Processing कर सकते हैं। इसके अलावा आप MSc in Electronic and Instrumentation, MSc in Applied Electronics, डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कैट का एग्ज़ाम देकर MBA, और आप डिप्लोमा इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब्स की। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं। फॉर एग्जांपल BSNL, इसरो और सेल जैसी काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्क्रीन पर दिख रही हैं, जब भी इनका नोटिफिकेशन निकले तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं पोस्ट की कि आपको उस जॉब में कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो आपको सर्विस इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट एंड साउंड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, टेक्निकल लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग हेड, साइट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मार्केटिंग मैनेजर, IT ऑफिसर और टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ महीनों पहले एक अपडेट आया था, ये यदि आपने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो आप 12th तक फिज़िक्स पढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब आप 12th में MSc फिज़िक्स हो या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, आप दोनों ही 12th तक फिज़िक्स पढ़ा सकते हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद इंडिया में एवरेज सैलरी 6.5 लाख पर एनम की है। अगर हम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती जा रही है वैसे ही हम रोबोटिक्स और काफ़ी अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ लगभग हर फील्ड में होता है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आपने भी सुना होगा कि मैसूर में भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने जा रही है। तो भारत भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अब बढ़ रहा है।